वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम। आदिवासियों का लाल बंगला, अंदर कोई घुसा तो जला देते हैं रसोई। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। आदिवासी इलाकों में जनजातीय समुदाय की परंपरा, उनके रहन सहन, पहनावे, जेवर और उनकी मान्यताओं को दिखाई गई गैलरीज है। यह किसी आदिम के साइज की यहाँ पर प्रतिमाएं रखी गई है। इन्हें देखकर लगेगा कि सब कुछ लाइव आपके सामने हो रहा है। दरअसल सभी मूर्तियां एक्शन में हैं। देखकर लगता है कि आप किसी आदिवासी गांव में आ गए हैं। दहशत फैलाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 9 आरोपी जेल भेजे गए। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों को जेल भेजा है। इनमें 6 आरोपी व 3 अपचारी बालक शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में कड़ा कदम माना जा रहा है। चुचुहिया पारा गणेश नगर क्षेत्र के मुश्ताक उर्फ गुफरान, आवेश खान उर्फ जावेद, शेख मुश्ताक उर्फ कैफ और वाहिद अली उर्फ पापे पर सोशल मीडिया पर आपराधिक छवि दिखाकर दहशत फैलाने का आरोप है। इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। सिद्ध बाबा जलाशय से गांव होंगे लाभान्वित। सीएम शाह ने किया परियोजना का निरीक्षण। 34 गांव की 1840 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन खैरागढ़, छुई खदान, गंडे जिले के ग्राम घबरा का दौरा कर निर्माणाधीन सिद्ध बाबा जलाशय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। यह महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना लगभग 220 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से लमती नदी पर ग्राम उरुतुली के पास बनाई जा रही है, जो प्रदेश के ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। सांसद बृजमोहन ने सरकार को लिखा एक और पत्र। कहा, संस्कृति विभाग ने बगैर पैसे दिए कलाकारों से काम कराया, पेमेंट जारी करने की मांग। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने कलाकारों से डांस कराया, नाटक करवाए, मगर किसी को पैसे नहीं दिए। इस मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सांसद ने कलाकारों को उनकी पेमेंट जारी किए जाने की मांग की है। हाल ही में इस तरह की और भी चिट्ठियां बृजमोहन लिख चुके हैं। सांसद ने यह भी कहा कि कुछ अफसरों की वजह से काम नहीं हो पाते, कुछ जानकारियां अधिकारी मंत्रियों को नहीं देते। इस वजह से जो यहां पर वास्तविक मामले हैं उससे सरकार को अवगत करवा रहा हूं, जिससे लोगों की परेशानी दूर की जा सके। किसानों के लिए राहत भरी खबर। मोहला मानपुर अंबागढ़ में जल्द स्थापित होगी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। कृषि प्रधान मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। लंबे समय से मक्का उत्पादकों को उचित मूल्य और प्रोसेसिंग सुविधाओं की अभाव में नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जिले में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, अब नहीं रहेगा कोई भी घर कच्चा। बिलासपुर में खोज कर बनाएंगे पक्का मकान, मोदी की हर गारंटी होगी पूरी। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किया, जो अब पूरा हो गया है। गरीब परिवारों का एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार सर्वे के जरिए खोज कर उनका आवास पक्का बनाने के लिए कमर कशी हुई है। दरअसल बेलतरा विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव ने विकास के लिए 21 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की लागत के 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गन्ना बेचने के 6 माह बाद भी किसानों का 40 करोड़ भुगतान लंबित। किसान कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कबीरधाम जिले में गन्ना बेचने के 6 माह बाद भी किसानों को 40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिला है। इस मुद्दे पर बीते दिन किसान कांग्रेस ने पंडरिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी थाली बजाते और बेशरम का फूल लहराते हुए कारखाना का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। रायगढ़ के जेल में मर्डर के 268 बंदी। दूसरे नंबर पर दुष्कर्मी काट रहे सजा। गांजा तस्करी के मामले भी बढ़े, जेल में क्षमता से अधिक बंदी। रायगढ़ जिले में हत्या, दुष्कर्म और गांजा तस्करी जैसे अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि जिला जेल में इन मामलों के अपराधी क्षमता से अधिक है और अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। करीब 700 कैदियों की क्षमता वाले जेल में इस समय 800 से अधिक विचाराधीन बंदी रखे गए हैं। होते होते रह गई प्रधान आरक्षक की शादी। हल्दी लगाए बैठे दूल्हे को बारात निकलने से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी और युवती से दुष्कर्म का आरोप। कबीरधाम जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के मंडप में चल रही हल्दी रस्म के दौरान पुलिस ने अचानक एंट्री मारी और दूल्हा बनकर बैठे एसबीआई के प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मरावी को भरी महफिल में सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। हल्दी लगे चेहरे के साथ मंडप से गिरफ्तार किए जाने की घटना ने रिश्तेदारों और मेहमानों को हैरानी में डाल
डाल दिया। दरअसल हेड कांस्टेबल पर नौकरी का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपए की ठगी करने और एक युवती के साथ लंबे समय तक दैहिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है। यही नहीं, एक दिन पहले ही उसके खिलाफ फर्जी नियुक्ति आदेश देने की दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने में तीसरे नंबर पर कोरबा वाहन मालिक नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगवाने के मामले में वाहनों की संख्या रायपुर और दुर्ग के बाद प्रदेश के 28 जिलों में कोरबा तीसरे नंबर पर है। शासन की ओर से अधिकृत वेंडर्स के द्वारा नवंबर 2024 से सभी वाहनों को HSRP से जोड़ने का काम जारी है। 1 अप्रैल 2019 से पहले कोरबा में पंजीकृत कुल 2,65,812 वाहनों में HSRP लगवाने का लक्ष्य है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इन यहाँ पर 6 महीने में अब तक 33,653 वाहनों के ऑर्डर जारी हुए हैं और 13,273 वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस किए जा चुके हैं। रायपुर के स्काई वॉक पर शुरू हुआ वाक युद्ध, कहा नशे का अड्डा बनेगा ये सरकार के लिए कमीशन खाने का मौका। शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए करीब 7 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुए स्काई वॉक का काम एक बार फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। मौजूदा विष्णुदेव साय की सरकार इस यहाँ पर बहुप्रतीक्षित और चर्चित प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्काई वॉक को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा टेंडर वर्क भी पूरा कर लिया गया है। बहरहाल विवादों में रहे इस स्काई वॉक को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बड़े परियोजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सत्ता दल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। दीपक बैज ने कहा कि स्काई वॉक बनने से कम राजेश मुनत का सपना पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार के लिए कमीशन खाने का मौका है। जसपुर जिले के 3 सड़कों के विस्तार के लिए 185 करोड़ 96 लाख रुपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर वासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़कों का विस्तार के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जसपुर में नागरिकों के आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 185 करोड़ 96 लाख 95 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। रायपुर के क्रिकेट टूर्नामेंट में फिलिस्तीन गाजा समर्थन वाली जर्सी पहनी बजरंग दल ने पुलिस थाने का किया घेराव, आयोजनकर्ता की गिरफ्तारी की मांग। राजधानी रायपुर में बजरंग दल ने बीते दिन खमतराई थाने का घेराव कर दिया। बजरंग दल का आरोप है कि बीरगांव इलाके के एक क्रिकेट टूर्नामेंट में फिलिस्तीन गाजा के समर्थन वाली कुछ खिलाड़ियों ने टी-शर्ट पहने हुए थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की। बजरंग दल के सह मंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा का कहना कि बीरगांव के गाजीनगर का निवासी रिंकू रजा ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें कुछ खिलाड़ियों के टी-शर्ट के लोगों में शेव गाजा शेव यहां पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस बात को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नई उड़ान 441 करोड़ 85 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर और ब्लॉक स्तर इकाइयों समेत बनेंगे 126 नए बिल्डिंग। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य में 441 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 126 निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यह मिशन सिर्फ इलाज की सुविधाएं बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। बढ़ते सड़क हादसे पर लोगों का प्रदर्शन, तेलीबांधा चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। विकास उपाध्याय बोले, आज फिर एक घर का चिराग बुझ गया। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं। राजधानी रायपुर में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर कांग्रेस ने बीते दिन प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी के तेलीबांधा चौक समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है। वहीं यहाँ पर तेलीबांधा चौक पर एक युवती का सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं। लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे भयानक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम साय ने की सुशासन तिहार के तीसरे चरण की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं समन्वय बनाए रखें।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले में भूजल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। बीजापुर के कलेक्टर ने बताया कि मांग के अनुरूप नलकूपों की खुदाई करवाई गई है। मुख्यमंत्री साय ने पेयजल की दीर्घकालीन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करने के निर्देश दिए। मामा की शादी में भांजे पर गिरा डीजे, बच्चे का पिता चला रहा था कार, स्टंट के चक्कर में पिकअप को मारी टक्कर। कोरबा जिले में मामा की शादी में 1.5 साल के मासूम पर डीजे गिर गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम दूल्हे की गोद पर बैठा हुआ था, कार बच्चे का पिता चला रहा था, लेकिन स्टंट मारने के चक्कर में डीजे वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। पूरा मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। ऑपरेशन विश्वास में फरार वारंटियों की धरपकड़, 250 अरेस्ट। कोरबा में शादी की खुशियां मातम में बदली। पुलिस ने पुराने आपराधिक मामलों में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन विश्वास शुरू किया है। यह अभियान यहां पर देर रात से प्रारंभ हुआ, जिसमें एक ही रात में 250 से अधिक फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता में गिनी जा रही है। यह कार्रवाई जिले के दुर्ग और भिलाई के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में अंजाम दी गई है। मनरेगा में कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस नेता बोले, जिले में 1.5 लाख मजदूरों में से 10,000 को ही मिल रहा काम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लगातार हो रही कटौती को लेकर कांग्रेस ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पहले आओ पहले पाओ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों का जमीन आवंटन। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब पहले आओ पहले पाओ पद्धति से जमीन का आवंटन नहीं होगा। राज्य सरकार ने 2015 के नियम में संशोधन करते हुए अब बोली के माध्यम से उद्योगों को जमीन आवंटन करने का प्रावधान किया है। शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नियमों में संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य पर भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक यहाँ पर स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी। 10 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 596 करोड़ का सीधे भुगतान। मुख्यमंत्री साय बोले, तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत की कमाई उनके हाथ तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रह कार्य तेजी से जारी है। राज्य के 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में यह कार्य हो रहा है। असमय हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन संग्राहक परिवारों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक की 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों ने 10,84,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता फड़ों में बेचा है, जिसका मूल्य लगभग 596 करोड़ रुपए है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे संग्राहकों के खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया जिला यूनियनों के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। बीजापुर में नक्सलियों का काल बनकर तैयार, माओवादियों की उल्टी गिनती शुरू। घोर नक्सल प्रभावित उसूर थाना इलाके के पुजारी कांकेर में मोबाइल टावर लग गया है। मोबाइल टावर से सिग्नल भी मिलने लगा है। जिन इलाकों में फोन नहीं लगते थे, अब धड़ल्ले से फोन घनघनाने लगे हैं। राज्य की नियत नीलनार योजना और केंद्र की USOF योजना के तहत मोबाइल टावर बनकर तैयार हुआ है। लंबे वक्त से गांव वाले मोबाइल नेटवर्क के लिए तरस रहे थे। गांव वालों को कहना था कि उनके पास फोन है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से किसी से बात नहीं कर पाते थे। कई बार तो लोग दूसरे गाँव में जाकर फोन से बात करते थे। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम साय ने कहा, यह यात्रा बनेगी राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की सहभागिता का प्रभावशाली उदाहरण। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के अंतर्गत आज प्रदेश भर के प्रत्येक गांव, नगर और पंचायत में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा देश की सुरक्षा में नागरिक सहभागिता के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,
उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण स्वयं इस यहाँ पर प्रदेश व्यापी यात्रा में सम्मिलित होंगे। सांसद, विधायक, जिला एवं साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्यगण तथा पंचायत प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। यात्रा की यहाँ पर अनवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक शीर्ष वाले बैनर से की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का अधिकृत लोगो प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यात्रा का प्रमुख आकर्षक हम सेना के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र जैसे बड़े यहाँ पर बैनर होंगे जो नागरिकों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करेंगे। भूपेश बोले, नक्सल मुक्त गांव घोषित किया तो होगी हत्याएं, ऑपरेशन कर्रेगुट्टा पर कहा सीएम। गृह मंत्री के बयान अलग, हिडमा के पकड़े जाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर स्थित यहां पर कर्रेगुट्टा में फोर्स के नक्सल ऑपरेशन को लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हिडमा के पकड़े जाने और अब मुठभेड़ में बड़े लीडर्स के मारे जाने की बात कही गई है, लेकिन सभी के बयानों में विरोधाभास है। बिलासपुर जोन की 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में नई सुविधा, अंबिकापुर की ट्रेनों में लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा AC 3 इकोनॉमी कोच, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जोन से चलने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में एक अतिरिक्त AC 3 इकोनॉमी कोच स्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए की गई है। गर्मी के मौसम में बढ़ने वाली यात्री भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी से एक सवाल है जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट पर लिखकर बताना है और अपना नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चकरबांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? A बस्तर, B कबीरधाम, C रायपुर, D दुर्ग। आप सभी को नीचे कमेंट पर बताना है। मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।